क्या आपको वह गहरी खुशी याद है जब वह चीज पूरी हुई जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे? एक कठिन नौकरी मिलना, लंबे समय बाद परिवार से मिलना, कठिन परीक्षा पास करना या कोई लक्ष्य हासिल करना, वह पल जब दिल तेजी से धड़कता है और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एक राजा अध्याय एक इसी प्रकार की खुशी को दर्शाता है। अराजकता और संघर्ष के बीच सुलेमान को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार राजा अभिषिक्त किया गया। लोग तुरही बजाकर चिल्लाते हैं, राजा सुलेमान की जय हो, और गलियों में उत्सव मनाते हैं। वे इतने प्रसन्न क्यों थे? यह केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं था। यह इस बात का प्रमाण था कि परमेश्वर की योजना पूरी हो रही थी और आशा तथा शांति का एक नया युग आरंभ हो रहा था। राजा दाऊद ने याजक सादोक और भविष्यवक्ता नातान से कहा, सुलेमान को गीहोन के सोते पर ले जाओ और उसे वहां राजा के रूप में अभिषिक्त करो। पद 33। गीहोन यरूशलेम के पास एक सोता झरना है जो जीवन देने वाले जल और परमेश्वर की आशीष का प्रतीक है। अभिषेक यह दर्शाता है कि परमेश्वर ने सुलेमान को राजा के रूप में चुना है। सुलेमान का राज्याभिषेक इसराइल के लिए शांति और स्थिरता लाने वाली एक नई शुरुआत थी। अदोनिया द्वारा गद्दी हड़पने की कोशिश से उत्पन्न उथल पुथल के बीच यह क्षण जब परमेश्वर द्वारा चुना गया राजा स्थापित हुआ, लोगों के लिए अत्यंत आनंद का समय था। यह केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, यह परमेश्वर की व्यवस्था और आशा की पुनः का उत्सव था। लेकिन यह खंड एक और भी बड़ी बात की ओर इशारा करता है। सुलेमान तो एक छाया है, सच्चे राजा तो यीशु मसीह है। जैसे सुलेमान का गीहोन में अभिषेक हुआ, वैसे ही यीशु को परमेश्वर ने हमारे राजा के रूप में चुना। क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और पुनरुत्थान के द्वारा हमें सदा के लिए परमेश्वर से मेल कराया। सुलेमान ने अस्थायी शांति दी, लेकिन यीशु सच्चे राजा के रूप में अनंत शांति और आनंद प्रदान करते हैं। वह आज भी हमारे हृदयों में राजा बनकर राज करना चाहते हैं। तो आपके जीवन के सिंहासन पर कौन बैठा है? क्या वह आप स्वयं हैं? या धन और सफलता जैसी सांसारिक इच्छाएं? या फिर यीशु मसीह? हम अक्सर स्वयं को राजा बनाने की कोशिश करते हैं या इस संसार की क्षणिक चीजों के पीछे भागते हैं। लेकिन सच्ची शांति तब आती है जब हम यीशु को अपने जीवन का राजा बनाते हैं। वह राजा हैं जो हम सभी के लिए आए। वह हमारी असफलताओं और घावों को अपनाते हैं और हमें नया जीवन देते हैं। आज यीशु से कहिए, तू मेरा राजा है। जब आप उस पर भरोसा करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, तो आपका जीवन ऐसी आशा और आनंद से भर जाएगा जो यह संसार नहीं दे सकता। आज अपने हृदय को यीशु के लिए खोलिए और उस अनंत आशा का अनुभव कीजिए जो वह आपको देते हैं।